हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 9 का जो एक्सरसाइज है 2A बहुपद। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है बहुपद का बाई क्यूब माइनस बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस रूट 2 का अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम में क्या होता है, इसमें घातों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो आरोही मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मीन्स होता है घटता हुआ क्रम। तो घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है? बाई पे घात 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सबसे बड़ी घात हो गई बाई पे घात 3, फिर उससे छोटी घात हो गई बाई पे घात 2, फिर उससे छोटी घात बाई पे घात 1 और उसके बाद माइनस का रूट 2। इसमें बाई है नहीं तो इसकी घात 0 हो गई। तो ये इसका हो गया अवरोही क्रम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें आरोही क्रम में लिखना है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या होता है? छोटी घात से बड़ी घात वाला। तो इसमें सबसे छोटी घात वाला ये हो गया 1, इसकी घात 0 हो गई। उसके बाद 3x, इसकी घात 1 हो गई। उसके बाद 2x स्क्वायर, इसकी घात 2 है। उसके बाद 3 घात वाला ये x क्यूब हो गया। 4 घात वाला 7x पे घात 4 हो गया। 5 घात वाला x पे घात 5 हो गया। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है निम्न में बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले ये समझे बहुपद होते क्या है। जिसमें x की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो वो बहुपद है, और जिसमें ऋण की घात आ रही है या परमेय घात आ रही है तो वो बहुपद नहीं है। तो यहां से देखें, इस पे पहले वाला जो पॉइंट है ये बहुपद है। क्यों है? यहाँ x पे घात 2 है, x की घात 1 है, 0 है। हमने क्या बोला? घात अगर पूर्णांक आ रही है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ रही है तो ये बहुपद है। तो इसका मतलब जो पहला वाला है ये क्या है? बहुपद है। अब दूसरा देखें, दूसरा में क्या है? यहाँ लगा है बाई पे घात 5, यहाँ 7 बाई। तो यहाँ देखो बड़ी घात कितनी है? 5 फिर 1। हमने क्या बताया? पूर्णांक अगर घात है 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगी है तो बहुपद है। ठीक है, ये वाला देखो तीसरा में देखो x पे रूट लगा है। रूट की घात कितनी होती है? 1/2। तो ये देखो पूर्णांक घात नहीं है, बटे में घात आ रही है। तो अगर बटे में घात आती है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद नहीं है। चौथा वाला देखो, इसमें भी घात आपको दिखाई दे रही है, 1 है, 0 है। तो इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, हमने सभी लिख दिया आपको समझाने के लिए। वैसे पूछा केवल इतना था कि कौन सा बहुपद नहीं है, केवल यही पूछा था। तो ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, बाकी हमने ये भी लिख दिया कौन सा बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्न में कौन से बहुपद हैं ये पूछा है। तो यहाँ देखो हमने क्या बोला था अभी? x की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए तो बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ देखो x की घात 2 है, 1 है, 0 है। तो इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ x की घात कितनी है? 8 है। तो ये बहुपद है 8, यहाँ 0। ठीक है, हमने क्या कहा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से कोई भी घात लगी है बहुपद है। तो ध्यान दें, पहला वाला क्या हुआ? पहला बहुपद है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा में भी देखो घात प्लस की लगी है 8, यहाँ 0। तो ये भी बहुपद है। तीसरा देखें, तीसरा में घात क्या लगी है? यहाँ देखो x प्लस 1/x। 1/x से जब ऊपर ले जाओगे तो x पे पावर माइनस की हो जाएगी। हमने क्या बताया? अगर माइनस की पावर है तो बहुपद नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखें, चौथा में दिया है रूट लगा है x पे। अगर x पे रूट लगा है तो रूट की पावर होती है 1/2। तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? यहाँ बटे में है तो ये बहुपद नहीं है। देखो x पे पावर 2 है, अगर ऊपर ले जाओगे तो x पे पावर -2 हो जाएगी, बहुपद नहीं है। छठवां में क्या है? यहाँ देखो प्लस की पावर लगी है तो ये बहुपद है। इसी तरीके से सातवां देखें, सातवां देखो यहाँ प्लस का 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर। तो ये भी बहुपद है, पूर्णांक में लगी है पावर, बहुपद है।
यहाँ देखें 4 5 6 7 8 देखें, 8 में क्या दिया है, 8 में दिया है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। देखो ये भी बहुपद है क्योंकि इसकी पावर क्या लगी है, प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1, गुणा करोगे तो 2 हो जाएगी, तो ये भी बहुपद है। ठीक है, लास्ट वाला देखें, इसमें क्या दिया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसकी पावर 2 आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी, जब इसको खोलोगे तो ये भी बहुपद है। देखो बेटा, इसमें ये कह रहा है निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में लिखा है वही तो गुणांक होगा। तो अगर गुणा में कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, 1। इसी तरीके से यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, माइनस का 1। ठीक है, चिन्ह भी देखना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ क्या हो गया, -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर है कहीं इसमें, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक हो गया 0। जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ पहले का आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें आपने देखा कुछ नहीं लिखा था तो 1 हो गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, -1 हो गया सेकंड में। थर्ड में देखो बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा है π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। फोर्थ देखें, फोर्थ में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्न में एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी ज्ञात करो। एक पदी क्या होता है, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे पहला वाला है, इसमें देखो कितना पद है, एक ही पद है, तो ये एक पदी हो गया। इसमें 1 2 2 पद हैं तो ये द्विपदी हो गया। इसको जब खोलेंगे तो 3 पद आएंगे। अभी हम खोल के दिखाएंगे कैसे खोलोगे। देखो यहाँ तो डायरेक्ट है, उसको तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे। जैसे पहला है 10x, तो इसमें केवल एक पद है, तो इसको लिख दो एक पदी। क्या लिख दोगे, केवल एक पदी। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले में आपको दिखाई दे रहा है 2 पद है, 5x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है बेटा, पद कैसे गिनते हो ये समझ लो अगर पता नहीं है। यहाँ प्लस या माइनस लगा हो तो उससे पहले का एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, फिर अगर प्लस लगा दोगे तो तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है, या माइनस लगा हो बीच में तो एक पद 2 पद, तो ये कितना पदी हो गया, द्विपदी। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला खोलना पड़ेगा। देखो कैसे खोलेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितने पद हो गए, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर किया तो 1, इधर आ गया 2 एकम 2x, तो कितने पद हो गए टोटल, 1 2 3 पद गिनो, 1 2 3। तो इसको कह देंगे हम त्रिपदी। जो तीसरा वाला है वो त्रिपदी है। चौथा देखें, x प्लस 9 का होल स्क्वायर, इसमें भी देखो यही फॉर्मूला बनना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 9, x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करोगे 81, 9 दूनी 18x। तो ये भी क्या पद हो गए, 1 2 3, तो ये आ गया त्रिपदी। पांचवा देखें, पांचवा तो डायरेक्ट ही है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक पद 2 पद 3 पद गिन लो, 1 2 3, तो ये भी हो गया त्रिपदी। छठवां देखें, माइनस 25x, तो इसमें केवल एक पद है, तो ये हो गया एक पदी। ठीक है, और 8वां है, उसको आप होमवर्क में लगा के लाएंगे, क्योंकि हमने अभी आपको